आज सबसे पहले उस खबर की बात करेंगे जिसका दावा टीवी 45 ने पहले ही किया था और उस दावे पे कहीं ना कहीं मुहर भी लगी। आपको बता दें कि रांची पहुंचे असम के सीएम और झारखंड बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा ने टीवी 45 के दावे पर फिर से एक बार मुहर लगा दी। आपको बता दें कि हिमंता ने ये बात स्वीकार किया कि झारखंड कांग्रेस के 12 से 14 विधायक और जेएमएम के 2 से 3 विधायक उनके लगातार संपर्क में है। जो बात टीवी 45 लगातार बोलते आ रहा था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से वो सभी के सभी को बीजेपी में शामिल नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा। साथ में आपको बता दें कि टीवी 45 ने पहले ही ये बात कहा था कि बीजेपी के संपर्क में कई सारे झारखंड के दर्जन भर के विधायक। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। हिमंता जी, और कितने विधायक संपर्क में हैं? देखिए, काफी सारा विधायक संपर्क में है, लेकिन जगह तो सबके लिए थोड़े है। हमको हमारा बीजेपी वाला लोग मानना शुरू कर देगा, डंडा देगा कि भाई हमारा सीट में आप लोगों को लेके आ रहे हैं। कितनों के लिए और जगह है? हमारा पास तो 12 से 14 कांग्रेस का विधायक हमेशा ही संपर्क में होता, लेकिन ये में अभी 2-3, लेकिन कहाँ लाएगा? हमारा लोग हमसे बात करना बंद कर देगा कि भाई हम जीतने वाला है, हमारा टिकट लगता है कि नाराज है क्या? नहीं, नाराज हो जाएगा अगर आप लोग ऐसा बात करेगा और मैं जवाब देना स्टार्ट करूंगा कितना संपर्क में है। मान लीजिए एक नाम बोल दिया, किस विधायक का नाम बोल दिया ना, बंधु तिर्की, उनका साथ अभी वीडियो में संपर्क है। अभी बंधु तिर्की का और इसी पे अधिक चर्चा के लिए हमारे सहयोगी कुंदन फोन लाइन पे जुड़ चुके। कुंदन, देखिए टीवी 45 के दावे पर एक बार फिर से मुहर लगी है। प्रमुखता से हमने खबर दिखाई थी, हमने पहले ही कहा था कि बीजेपी के संपर्क में कई सारे विधायक जो है, और ये बात खुद अब हिमंता बिश्व शर्मा ने स्वीकार की है। कल मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 12 से 14 विधायक और जेएमएम के 2 से 3 विधायक जो हमारे लगातार संपर्क में है, लेकिन अपनी जो पार्टी के लोग हैं, अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उनको नाराज नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी को हम पार्टी में शामिल नहीं कर सकते। क्या कुछ पूरी जानकारी है फिलहाल आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल साक्षी, जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पे झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा पहुंचे थे भाजपा के, और उन्होंने एयरपोर्ट पे जो बयान दिए हैं उसमें सीधा स्पष्ट हुआ है कि जो टीवी 45 ने खबर चलाई थी कि तकरीबन 1 से 1.5 दर्जन जो विधायक हैं वो भाजपा के संपर्क में है, और अगले 15 तारीख तक जो है वो शामिल कुछ विधायकों की टूट होने की भी बात सामने जो हम लोगों ने चलाई थी, उस पर कहीं ना कहीं यह मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है कि एक तो बात निश्चित हो गई है कि जो विधायक हैं वो शामिल बिल्कुल ही हैं, जो जिनके मन में जो ये कह सकते हैं कि इधर भी और उधर का भी जो भाव है वो जरूर चल रहा है। और इस कड़ी में कल हिमंता बिश्व शर्मा के द्वारा जो बयान दिया गया है उस पर ये मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि तकरीबन 12 से 14 विधायकों की उन्होंने चर्चा की कि अभी जो है हमारे संपर्क में है महागठबंधन खेमे के। अब देखना होगा कि किस दल के जो है कितने विधायक भाजपा के संपर्क में है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो हमारी खबर थी उस पर उन्होंने मुहर लगाई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो नेता है, हमारे जो विधायक है, उन लोगों को भी हमें क्षुब्ध नहीं करना है और उन लोगों को देखते हुए ही कोई भी निर्णय लेना है। इसलिए अभी जो है दरवाजे हमने बंद कर रखे हैं। अगर हम दरवाजे खोलते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी साक्षी। जी कुंदन, अगर बात करें, क्योंकि देखिए जिस तरह से नाराजगी की बात की जा रही है, ऐसा माना जा रहा था जब चंपई सोरेन पाला बदल के बीजेपी में शामिल होने वाले थे तो ऐसा माना जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी है जो थे वो थोड़े नाराज से नजर आए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भी कहीं ना इनडायरेक्टली ये बात हिमंता बिश्व शर्मा ने भी स्वीकार की है, तो क्या विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से तमाम अटकलें लगाई जा रही, क्या कुछ फेरबदल बड़ा देखने को मिल सकता है? साक्षी, एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में कोई भी विशेष चेहरे को आगे करके नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके ही चुनाव लड़ेगी। और क्योंकि क्लस्टर वाइज जो ये जो परिवर्तन यात्रा जो निकाला जा रहा है, तो उसमें 6 क्लस्टर बनाए गए हैं और 6 में जो है अलग अलग नेताओं को दायित्व रहेगा, और किस तरीके से जनता के बीच में, जनता के दिलों में जगह बना पाते हैं और कैसा परफॉर्मेंस होता है उसके आधार पर ही तय हो पाएगी कि आखिर किसके स्तर पे जो है ताज सजेगी। लेकिन फिलहाल जो है चेहरे जो है वो स्पष्ट नहीं होंगे। चेहरे जो है सामने रखकर बीजेपी इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी, और आगे आने वाले वक्त में ही यह पता चल पाएगा, क्योंकि अगर मैंडेट मिलती है तभी आगे की जो है दिशा और दशा भाजपा के अंदर तय होगी। ये कहना जल्दीबाजी होगा कि कोई पाला बदलेगा या फिर ये कह सकते हैं कि किसी के कुछ
आने और जाने का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन आपका। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, खबरों पे बने रहिएगा।